हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बैंकिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम है आशीष पहुजा एंड मैं आपको क्वांटिटी रीजनिंग पढ़ाता हूँ। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वांटिटी, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ फॉर्मूलाज फॉर्मेशन और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे। ठीक है, उस वीडियो में मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज, ठीक है, अमाउंट, प्रिंसिपल इंटरेस्ट के बीच में क्या रिलेशन होता है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, ठीक है, फर्स्ट ईयर का क्या होता है, सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का, सब फॉर्मूलाज आपको लिखवाए हैं और डीपली एक्सप्लेन भी किए हैं फॉर्मूला बनते कैसे हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलेस बने कैसे हैं, ये मैंने आपको डीपली एक्सप्लेन करके बताया। ठीक है, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो हमारी वो क्वांट में, वो जाकर जरूर देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं सिंपल इजी क्वेश्चंस। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से मैं स्टार्टिंग करने वाला हूँ। इसके बाद मॉडरेट भी कराऊंगा, हाई लेवल भी कराऊंगा, केस स्टडीज भी कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है, लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत इजी और बेसिक क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मटेरियल लेवल पे स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी और लोगों तक शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है, और फ्रेंड्स, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से क्या होता है, रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। ठीक है, ताकि हमारी कोई भी वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप मिस ना करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं आज की वीडियो पर। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के मैं ये मानकर चल रहा हूं कि जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है उसने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख ली है। ठीक है, और उसके फॉर्मूलाज वगैरह सब अच्छे से कर लिए हैं, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे वो कर लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल मैंने आपको बताया था, सिंपल का मतलब होता है बिल्कुल सिंपल। ठीक है, 5% 3 साल के लिए। देखो, पहले साल भी 5% होगा, दूसरे साल भी 5%, तीसरे साल भी 5%, टोटल कितना हो गया 15%। तो 15% किसका निकालना है हमें, किसका, 800 का। 15 8 कितना हो गया 120, तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा 120। हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक फॉर द अमाउंट, और फॉर्मूले से कैसे होगा फ्रेंड्स, ये ऐसा ही पूछ रहा है ना, तो P कितना है 800, R कितना है 5 × 3/100। ठीक है, 8 की 5 से करेंगे 40, 120 आ जाएगा। हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक फॉर द अमाउंट ऑफ ₹600 टू यील्ड 120 एज इंटरेस्ट, यानी ये इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो अमाउंट, इसका मतलब ये अमाउंट नहीं है, उसने कहा है कितने साल लगेंगे, कि 600 रुपए की कोई अमाउंट है, यानी ये प्रिंसिपल है 600, कोई 600 रुपए की अमाउंट है, टू यील्ड 120 एज इंटरेस्ट 10% पे। अब देखो 120 रुपए कमाने हैं 600 पे और 10%, तो 10% लगाओ पहले प्रिंसिपल पे, कितना होगा, एक साल का ब्याज का कितना होगा 60, और 2 साल का कितना होगा 120, तो सीधा सीधा 2 साल लगेंगे। ठीक है, कमाने में। और अगर फॉर्मूले से करते तो वही है, ब्याज आपको दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, रेट आपको दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है, अपॉन 100 × 100 सोल्व कर लेना आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट स्क्रीन पर आप देखिए, अ सम ऑफ 15,000 अमाउंट गिव्स 4500 एज इंटरेस्ट इन 5 साल। 4500 इंटरेस्ट है 5 साल का, तो एक साल का कितना होगा 900। अब एक साल का 900 है और एक साल का कितना ब्याज है 900, और ब्याज किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे, तो 9/15, 900/15,000 × 100। सीधी सी बात है, 15 चौके कितना हो जाएगा, 15 छक्के 90 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 6% आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 12,500 पे 8% पर एनम, और 9 मंथ का निकालना है क्वार्टरली। ठीक है, तो देखो एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, हमें 3 क्वार्टर का निकालना है, और पर एनम हमारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम पर क्वार्टर निकाल लेंगे। ठीक है, एक साल का ये है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो कितना आ जाएगा एक क्वार्टर का, 2% आ जाएगा। तो आपको निकालना क्या, सीधा सीधा प्रिंसिपल P इंटू 102/100 इंटू 102/100 इंटू 102/100। सीधी सी बात है ना, 2% ब्याज लगेगा और 3 बार लगेगा, क्योंकि 3 क्वार्टर है। तो जो टाइम था, ठीक है, 9 मंथ का, वो तो 3 हो गया, और जो रेट था वो कितना हो गया 2।
अब इसका सीधी सी बात है 51/50, 51/50 और 51/50, ठीक है। एक इससे 0 कैंसिल, इससे 0 कैंसिल, 25 की 5 से करेंगे, 5 की किससे करेंगे 10 से, यानी 51/3 ये हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। 51 का क्यूब कैसे निकालेंगे, मैंने क्यूब की शॉर्ट ट्रिक आपको बताई हुई है। 5 का कितना होता है 125, 1 का कितना होता है 1, 3a² b, a² मतलब 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 1, 25, 25 दिया 75, 3b² a, b क्या है यहाँ पर 1, b का स्क्वायर करेंगे 1, 1 इंटू 5, 5, 5 दिए 15, और आखिरी डिजिट उतार दो 1, 5 इधर दे दिया 6, 7 इधर दे दिया 132, 132 और 1 से पहले पॉइंट, ये हमारा अमाउंट आ गया। इस अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे 12,500 को, ठीक है। 1, 5, 6 और 7, 765.1 यानी हमारा नन ऑफ दिस का आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन पर। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 32,000 रुपए, 20% एक साल के लिए हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली है, देखो एक साल का 20 है तो हाफ ईयरली आधा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 10, और एक साल में कितने हाफ ईयरली आते हैं 2, तो सीधी सी बात है 32,000 का 110/100 इंटू 110/100 कर दो बस, 100 से 100 खत्म, इससे ये खत्म और इससे ये खत्म, ठीक है। देखो खामखा ये लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, क्या कर देंगे हम सीधा सीधा 32,000 का पहले 10% निकाल के प्लस कर दो, 32,000 का 10% कितना हो जाएगा 3200, ठीक है। फिर इसका 10% निकाल के प्लस कर दो, इसका 10% कितना होगा 3520, 38720 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ गया हमारा अमाउंट, और प्रिंसिपल क्या था हमारा 32,000, जब आप इसको माइनस करोगे तो 6,720 हमारा बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक सम है कोई, वो डबल हो गया अपने आप में 8 साल में, यानी कोई 100 रुपए थे वो 200 रुपए हो गए, कितने साल में 8 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। देखो 100 क्या था प्रिंसिपल था, और 8 साल बाद क्या हो गया 200 हो गया, यानी अमाउंट इतना हो गया, तो इसके बीच का ब्याज कितना है 100 ही ब्याज है, ब्याज कितना है 100, वही फॉर्मूला लगा दो, ऐसा ही इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट पता नहीं है, टाइम कितना है 8/100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और 2 जा 25 से 2 डिवाइड करोगे 12.5 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन कह रहा है एक सम है जो कि सिंपल इंटरेस्ट इतना मिलता है टोटल 9% पे 5 साल के लिए, तो हर साल का ब्याज कितना है 9%, तो 5 साल का ब्याज कितना होगा 45%, तो यानी ये 4016.25 कितने की वैल्यू है 45 की वैल्यू है, क्योंकि सिर्फ ब्याज की वैल्यू है ना, ये सम निकालना है यानी 100 निकालना है, ठीक है। सम हमने 100 मान लिया, 9×5 45, 45 ब्याज हो गया, और ब्याज हमें दिया हुआ है, तो यानी ये ब्याज की वैल्यू है, हमें सम की वैल्यू निकालनी है, तो सीधा सीधा इससे तो ये कट जाएगा, ये 45 से कटेगा। अब पहले तो इसको 9 से काटने की, 9×5 45, 9 चौक 36, 4 और 1, 9 चौक 36, 5 और 6, 9 6 54, 2 और 2, 9 2 18, 9 5 45, 5 से फिर कट जाएगा, 5 8 40, 5 9 45, 5 2 10, 5 4 25, 8 9 2 5, डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 4% इक्वल्स टू 1। अब डिफरेंस मैंने बताया हुआ है 2 साल का, डिफरेंस इक्वल्स टू पी अपॉन पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है, यही है, ये फॉर्मूला है 2 साल के डिफरेंस का, 2 ईयर के डिफरेंस का फॉर्मूला है। डिफरेंस उसने एक दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, ठीक है, और रेट हमारे पास कितना है 4%, 4/100 यानी 1/25, तो 1 इक्वल्स टू पी इंटू 1/25 इंटू 1/25, तो 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा 625 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, शिखर ने डिपॉजिट किए 15,000 एक स्कीम में 2 साल के लिए, ठीक है, जो कि ऑफर कर रही है कंपाउंड इंटरेस्ट 10 साल के लिए 10% के लिए। कुछ इमरजेंसी के लिए उसको 12,000 रुपए निकालने पड़ेंगे पहले साल में। देखो पहले साल के लिए क्या करेगा वो 15,000 10% लगाएगा इस पे, तो 10% कितना हो गया इसका 1500,
तो इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी 16,500। ठीक है, ये तो हमारा क्या है सम। एक साल बाद कितना हो जाएगा ये 16,500 हो जाएगा, 10% है ना। ठीक है, अब इसके बाद 16,500 में इसने 12,000 निकाल लिए तो कितना बचा 4,500 बचा। ठीक है, अब इस पे भी क्या लगेगा 10%, तो 4,500 10% कितना होगा 450। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4950, इतना पैसा बचेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर हमें लॉजिक लगाना है, जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लगे। ठीक है, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लगे जरूरी नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक आदमी ने इन्वेस्ट किए पी। अब पी को हम कुछ भी मान सकते हैं, 3 स्कीम में ए बी सी। रेशो क्या है हमारे पास 2:1:3, 2:1:3 का रेशो है। तो मैं 200 100 और 300 मान लूं, 200 100 और 300 ये यूनिट्स में मान लेता हूं मैं या फिर एक्स में। ठीक है, ये मान लेता हूं। अब ए का तो उसने 10% लगाया सिंपल इंटरेस्ट पे, कितने साल के लिए 2 साल के लिए। तो सीधी सी बात है, एक साल का 10% सिंपल इंटरेस्ट है, 2 साल का कितना होगा 20%। तो इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी 240। इसका 20% निकालोगे ना, अब जब 200x का 20% आएगा 40, तो 40 होगी ब्याज। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, ये मैं लिख लेता हूँ अमाउंट, ये प्रिंसिपल ये अमाउंट, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा इंटरेस्ट। अब वो कह रहा है बी को मैंने 5% पे लगा दिया, कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर्स। अब ये बी था यानी 100। ठीक है, तो पहले साल तो कितना बड़ा होगा 5%, तो कितना हो गया होगा 105। ठीक है ना, अगले साल फिर कितना बड़ा होगा 5%, तो फिर इसका 5% कैसे निकलेगा। देखो पहले इसका निकालो 10%, इसका 10% कितना होगा 10.5। अब 10% का आधा कितना होता है 5%, तो 10.5 का आधा कितना हो जाएगा 5.25। ठीक है ना, तो 5.25 में अगर आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 110.25। अगर आप इसको फॉर्मूले सोल्व करना चाहते हो तो वही हो जाएगा फिर। ठीक है, 100 प्रिंसिपल हो जाएगा इंटू 105/100 इंटू 105/100। इसको सॉल्व करोगे तब भी यही आएगा। ठीक है, इससे अच्छा मैंने क्या किया, पहले 5% बढ़ा दिया, फिर इसका 5% और उठा दिया। बात वही है। ठीक है, यानी इसका अमाउंट कितना हो गया हमारा 110.25। उसके बाद उसने कहा है कि जो सी है उसको भी 6% पे लगा दिया इसने, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, फॉर 1 ईयर। अब देखो ये दोनों तो एनुअली कंपाउंड हो रहे थे, ये हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो वही बात है, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो 6% इंटरेस्ट रेट है, तो हाफ ईयरली में कितना परसेंट हो जाएगा 3% हो जाएगा। और एक साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं 2 होते हैं, तो 3% निकालना है हमें किसका 300x का। अब 300x है, इसका 3% निकाल लो आप पहले। तो 3% कितना आएगा इसका 9x, तो 309x तो हो गया पहले साल में। ठीक है, 309x तो हो गया पहले साल में। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसका फिर 3% निकाल लेंगे। तो इसका 3% कैसे निकालोगे, ऐसे सीधी सी बात है, 309 की 3 से कर दो आप, 300 की 3 से करी 900, 927 आ जाएगा, 927 9.27 आ जाएगा। यानी 309 में 9.27 जोड़ दो, 7 2 318.27। ठीक है, ये तीनों का आ गया। अब उसने क्या कहा है टोटल ब्याज। अब देखो टोटल ब्याज कैसे पता चलेगा, यहाँ पर 40 यहाँ से कमाया। ठीक है, 40x यहाँ से कमाया, 10.25 यहाँ से कमाया और 18.27 यहाँ से कमाया। ठीक है, कितना हो गया 12 2 2 4 1 5 8 68.52। ठीक है, अब सीधी सी बात है उसने साफ साफ यहाँ पर दे भी रखा है, इसको मैं रब कर देता हूँ। आई होप आप नहीं नोट भी किया होगा तो सब स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो हमारा टोटल ब्याज कितना आ गया फ्रेंड्स 68.52, यानी 6852 उसने ब्याज दिया हुआ है। ये किसकी वैल्यू है 68.52 की। पी की वैल्यू निकालनी है। पी देखो कितना है टोटल, पी हमने कितना माना है टोटल 300 100 3 4 600, 600 की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, इसको करेंगे इंटू 100 और हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा हमारा 60,000। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सम है, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू। देखो अब अमाउंट्स टू आया है ना, तो इसका मतलब वो अमाउंट बन गई। एक कुछ सम था वो 868 हो गया कितने में 4 साल में।
वो कह रहा है अगर इसी में मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दूं 25% तो कितना हो जाएगा, 910 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक 910 हो जाएगा। कितना फर्क आ गया फ्रेंड्स? अब ध्यान से समझना फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को। फर्क देखो कितना आया पहले, 32 और 10, कितने का फर्क आ गया फ्रेंड्स? 42 का फर्क आ गया। भाई कोई सम है, सम हमें पता नहीं है क्या है, लेकिन उस सम का क्या हो गया, 4 साल में इतना हो गया, और किसी रेट पे, रेट भी हमें पता नहीं है, लेकिन वो कह रहा है अगर मैं रेट को कितना बढ़ा दूं, 25% बढ़ा दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, 910 हो जाएगा, और पीरियड वही रहेगा, यानी 4 साल में। अब फर्क यहां पर कितना आ रहा है, सिर्फ 42 का, ठीक है, 32 और 10 42 का। अब देखो इसका जो बेसिक तरीका है वो तो ये है, देखो पी हमें पता नहीं है, पी इंटू आर, आर को उसने, एक काम करते हैं, जो ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम मान लेते हैं 4R, और जो बाद वाला है, ठीक है, लेटर रेट क्या है, अब इसमें 25% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा ये 5R, 25% कितना होता है 1/4, तो 1/4 निकालोगे 4R का, आपको R ही आएगा, तो R बढ़ा दिया तो क्या हो गया 5R। तो पहले केस में तो प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, रेट इतना है और टाइम कितना है, ये हो जाएगा, और दूसरे केस में क्या है, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, रेट कितना है 4R, टाइम वही है, और डिफरेंस दोनों का क्या है हमारा 42 है। ऐसे भी कर सकते हैं हम, देखो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, ये तो देखो कट जाएगा 25, ये भी कट जाएगा 25, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5PR/25 माइनस 4PR/25 इंटू 42, ठीक है, तो ये PR इक्वल्स टू 42 इंटू 25 आ जाएगा, ठीक है, PR इक्वल्स टू 42 इंटू 25 आ जाएगा। यहां से हमारा क्या निकलेगा, P इंटू R निकलेगा। तो अब वो क्या कह रहा है, P इंटू R हमारा कितना है, ये है। अब यहां से आपने PR तो निकाल लिया, देखो अब हम यहां पुट कर देंगे, ठीक है, हमें निकालना क्या है, SI यानी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू T/100, तो PR तो आपके पास है ही 42 इंटू 25, टाइम 4 साल है, तो आप यहाँ से इंटरेस्ट निकाल सकते हो, कितना आएगा 25 चौके 100, 4 से 4 घटेगा 42 आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, 42 आ जाएगा। 42 चौके कितना हो गया, 8 16, 168 से माइनस करो, 00700 हमारा आंसर हो जाएगा। ये मैंने कैसे निकाला, अब देखना, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को। पहले ये इक्वेशन बना ली, बराबर कितना आ गया हमारा, PR इंटू P इंटू R कितना आ गया 42 इंटू 25। अब मैं क्या करूंगा, उसने कहा है कोई सम है, उसका अमाउंट ये हो जाता है, ठीक है, 868 कितने में, 4 साल में, तो P इंटू R इंटू T/100, ठीक है, पहले तो मैं ब्याज निकाल लूंगा, ठीक है, कितना ब्याज बैठ रहा है यहाँ पर, 42 ब्याज बैठ रहा है। जब 1 साल का 42 है तो 4 साल का कितना होगा फ्रेंड्स, 168, 4 साल का ब्याज कितना होगा, 168 होगा, ठीक है, यानी इसमें 168 ब्याज जुड़ा हुआ है, तभी तो ये अमाउंट हुआ है। कुछ सम था उसमें मैंने 168 जोड़ के ही तो 868 निकाला है, तो अगर मैं इसमें से 168 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, वही हमें निकालना है 700, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिए, अ सम बिकम ₹2880, a sum becomes ₹2880 2 साल में, और 4147.2 ये हो गया 4 साल में, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है। वो कह रहा है उसी सम को 12% SI पे लगाएं 5 साल के लिए, तो 5 साल के बाद अमाउंट क्या होगा। अब फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं और बहुत आसान भी होते हैं, ध्यान से समझना इसको। मैंने आपको इससे पहले जो कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन कराए थे, मैंने उसमें एक चीज बताई थी कि जैसे कि मान लो 10% ब्याज है और 3 साल का ब्याज है, तो 100 पे पहले कितना होगा 110, फिर होगा 121, फिर होगा
133.1। तो देखो 10% पहले मैंने किस पे लगाया, इस पे, फिर 10% मैंने किस पे लगाया, इस पे। तो यानी जिस पे भी हमारा ब्याज लगता है वो हमारा प्रिंसिपल माना जाता है। ठीक है, 10% मैंने किस पे लगाया, इस पे, फिर आगे का 10% मैंने किस पे लगाया, इस पे लगाया। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हुआ होगा, ऐसे ही हुआ होगा इस क्वेश्चन में। भाई 2 साल बाद इतने हो गए, तीसरे साल कुछ अमाउंट होगी, और चौथे साल क्या होगी, वो अमाउंट ये हो गई। यानी जो ब्याज लगा होगा पहले इस पे लगा होगा, पहले इस पे लगा होगा, फिर इस पे लगा होगा, फिर उसके बाद ये आया होगा। ठीक है, तो यानी ये क्या बन गया, हमारा प्रिंसिपल बन गया। हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट में जिस पे ब्याज लगता है वो प्रिंसिपल बन जाता है, बस ये बात ध्यान रखना। तो प्रिंसिपल यानी P 1+R 1+R/100 की पावर कितने में, 2 साल में हुआ, इक्वल्स टू अमाउंट। अमाउंट कितना है फ्रेंड्स, 4147.2। ठीक है, ये अमाउंट था और ये अमाउंट हो गया वो कितने साल में, 2 साल में। अब हम क्या करेंगे, 4147.2 डिवाइड बाई 2880, पॉइंट हटा के एक जीरो रह जाएगी, यहाँ आ जाएगा 100 + R/100। ठीक है, इसको हम काटेंगे, इसको 4 से काटो, 47200, फिर 4 से, 4 10 जा 40, 4 3 जा 12, 4 10 जा 40 और 14, 4 3 जा 12, 2 7, 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, ये आ जाएगा। फिर दोबारा 4 से काट दो। ठीक है, 6 से काट के देखते हैं फ्रेंड इसको, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1200 आ जाएगा। 6 से काटेंगे, 6 1 जा 6, 4 और 3 42, 6 7 जा 42, 1 and 6, 6 2 जा 12, 6 8 जा 48। ठीक है, फिर दोबारा 6 से काटेंगे, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 5 2, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48। इसको काटोगे आप 4 से, 4 7 जा और 2 जा, ये 4 से काटोगे तो कितना आएगा, 50। इसको 2 से काटोगे 25, इसको 2 से काटोगे 36, तो 36/25, 36/25 आ जाएगा, बराबर 100 + R/100 का स्क्वायर। अब यह स्क्वायर है, इधर आगे कितना हो जाएगा, ये 6/5 इक्वल टू 100 + R/100, 20 आ जाएगा, इंटू 120, R की वैल्यू यहाँ से 20% आ जाएगी। ठीक है, अब R की वैल्यू आ गई 20%। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमारे पास देखो क्या है, कोई जो अमाउंट है वो 2 साल में इतनी हो गई थी। ध्यान समझना, कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई, 2 साल में इतनी होगी थी ना, यानी एक ये प्रिंसिपल होगा, पहले इसमें ब्याज लगा होगा, 1 साल बाद इतनी हुई, फिर 2 साल बाद कितनी हो गई, इतनी। ठीक है, अब फ्रेंड्स ध्यान देना, प्रिंसिपल को मैं 100% मान लेता हूं। ठीक है, तो 20% ब्याज है, रेट 20% है ना, रेट तुमने निकाल लिया, तो दूसरे साल कितना हो गया होगा, ये 120%। तीसरे साल कितना हो गया होगा, तीसरे साल अब ब्याज किस पे लगेगा, ब्याज लगेगा इस पे, तो 12 12 24, यानी कितना हो गया होगा, 144 हो गया होगा। तो यानी 2880 जो है वो किसकी वैल्यू है, 144 की, और हमें निकालना क्या है, 100 निकाल लो, 20,000 हमारी क्या आ गई, प्रिंसिपल आ गई। अब वो कह रहा है इसी सम पे, सम हमारा कितना आ गया, 20,000, 12% लगाना है 5 साल के लिए। ठीक है, तो 12 पंजे कितना हो गया, 60%। ठीक है, तो 60% इसका क्या होगा, इसका 60% कितना होगा, 12,000। तो यानी 20,000 तो ये खुद है, इस ओरिजिनल ये हमारा 2000 आएगा, ये 2000 तो प्रिंसिपल है, इसका 60% कितना होगा, 1200 हो गया ब्याज, तो अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, 3200 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, लेकिन बशर्ते आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। लास्ट वीडियो जरूर देखें हमारी, ठीक है, उसके बाद ही आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। लास्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स आज का, एक आदमी ने इन्वेस्ट किए 1200 10% पे, एट द एंड ऑफ द ईयर उसने 30% टोटल अमाउंट विड्रॉ कर लिया 1200 10% पे,
10% इसका कितना होगा 120, यानी उसके पैसे कितने हो गए होंगे एक साल बाद 1320। उसने 1320 में 30% निकाल लिया। 1320 का 10% कितना होगा 132, और 30% कितना होगा इसका 396। तो 1320 में से उसने 396 रुपये निकाल लिए। ठीक है, तो 320 तो यही गए, तो कितने बच जाएंगे 1000। अब इसमें 76 और माइनस कर दो तो हमारे पास कितने बच जाएंगे 924 रुपये बचेंगे। जब इसमें से हम 396 माइनस करेंगे तो हमारे पास 924 रुपये बचेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसने क्या कहा, और 24 रुपये उसने ट्रांजेक्शन फीस दे दी, तो तब तो उस पर 900 ही बचे। एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर उसने 30% विड्रॉ कर लिया और 93 रुपये ट्रांजेक्शन फीस दे दी। ये तो एक साल के एंड के बाद हुआ, लेकिन अब देखो एक साल में उसका अमाउंट बढ़ेगा भी, तो कितना बढ़ेगा 10%। अब एक साल के बाद तो उसने 30% तो विड्रॉ कर लिया, यानी 396, और 24 रुपये उसने फीस दे दी एक साल बाद, तो उसके पास कितने बचे 900 बचे एक साल बाद। अब दूसरे साल उस पर कितने हो जाएंगे 10% ब्याज भी तो लेगा ना इस पे, तो 90 रुपये लेगा, और तो 990 हो जाएंगे। 990 में से 30% उसने विड्रॉ कर लिया, यानी उसने 297 रुपये निकाल लिए। इसका 30% निकालोगे 297 आएगा। 297 उसने निकाल लिए, तो कितने बचे 3, 9 और 6। ठीक है, ये हमारे पास बचेगा। और 93 रुपये उसने ट्रांजेक्शन फीस दे दी। ठीक है, तो कितना हो गया 0,0600। अब उसके पास दूसरे साल के आखिरी में कितने रुपए हो गए 600। पूछ कह रहा है वो थर्ड ईयर में, तो दूसरे साल के आखिरी में उसके पास 600 हो गए। अब तीसरे साल के आखिरी में यानी 10% ब्याज इस पे भी लेगा वो, तो कितने हो जाएंगे 660 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि उसने उसके बाद खर्चा कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये थे इजी और बेसिक लेवल के क्वेश्चन। हालांकि इसमें भी मैंने थोड़े बहुत एक दो डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल दिए थे, डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा स्लाइटली मॉडरेट कहूंगा, लेकिन मैं आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ आने वाले टाइम में। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो आपसे खैर प्री में पूछेगा, प्री में भी नहीं पूछेगा, प्री के हिसाब से भी ये लास्ट वाला क्वेश्चन है जो बहुत लेंथी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वर्क को थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बना पाते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय।